Hello guys, how are you? So welcome to Code Careers YouTube channel. मेरे आते ही सिस्टम स्विच ऑफ हो गया। तो वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से कलेक्शन में नेक्स्ट आगे का टॉप जो भी आगे पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने ओवरव्यू सिंपल डायग्राम क्यों हम लोग व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ कलेक्शन, इससे पहले हम लोग क्या यूज करते थे, तो ये सारा कुछ डिस्कस किया था। ठीक है, उसके आगे हम लोग चलते हैं। तो डायग्राम हम लोगों ने डिस्कस किया था। आई थिंक वो बहुत ऊपर हो चुका होगा या शायद रिमूव भी हो चुका हो। हाँ, रिमूव हो चुका है। आई थिंक कोई नहीं। अब हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला था कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन एक इंटरफेस बोला था, है ना। कलेक्शन में हम लोग लेफ्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, इसके लेफ्ट में क्या होगा, लिस्ट होगा। और इसके लेफ्ट में हमारे पास था, अगर हम इसको ऐसे करना चाहें ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, इसमें क्या क्या था, एरे लिस्ट था हमारा। एरे क्या था, एरे लिस्ट। ठीक, एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट, है ना। और यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ठीक, वेक्टर था और स्टैक था। ठीक, इस तरीके से ये वाली हायरार्की लेफ्ट वाली आज हमको पढ़नी है हम लोगों को। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो कलेक्शन इंटरफेस है, कलेक्शन में कुछ जो भी हमारे पास मेथड्स उन्होंने बना रखे हैं, इंटरफेस में डिक्लेयर कर रखे हैं, वो सारे मेथड्स बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट सभी को अवेलेबल होंगे, सभी इम्प्लीमेंट। इसका जो इंटरफेस है, देखो यहाँ पे क्या कलेक्शन इंटरफेस, इसमें मान लो कोई मेथड अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर इस इंटरफेस ने इसको क्या कर रखा है, एक्सटेंड कर रखा है, तो इसका मतलब वो मेथड यहाँ पे भी अवेलेबल हो गया। बट अगर इन्होंने यहाँ पे भी अगर उस सेम मेथड को डाल दिया, तो रीडिक्लेयर भी आप चाहें तो कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर कोई मेथड यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट था, मान लो एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी मान लो, ठीक है, या इंटरफेस था तो एब्स्ट्रैक्ट तो हो गई। यहाँ पे भी आपने सेम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया, दोबारा से डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे इस जगह पे ये लिस्ट हमारा इंटरफेस था। कोई भी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आप यहाँ पे कर सकते हो ऐड मेथड। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये जो लिस्ट है हमारा, स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलें, यहाँ पे लिस्ट का कुछ बारे में कुछ मैंने बताया था। नंबर एक तो ये क्या है, इंडेक्स वाइज वर्क करता है। ठीक, इंडेक्स पे वर्क करता है ना। तो ये इसका मतलब है, ये इसमें जो भी क्लास है, जैसे कि हमारा क्या हो गया, एरे लिस्ट हो गया, है ना, वेक्टर हो गया। अब लिंक लिस्ट की स्टैक की बात हम करेंगे। देखो यहाँ पे जो हमारा एरे लिस्ट होता है, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जैसे कि यहाँ पे एरे लिस्ट, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एरे लिस्ट, ठीक, ऐसे करके, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिस्ट एल जो है डॉट गेट इंडेक्स यहाँ पे पास कर सकते हो। इंडेक्स अगर 1 पास कर दिया तो ये क्या होगा, 1 इंडेक्स, इसमें क्या होगा, जो एरे हमारा वर्क करता है इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे 0 1 2 3, ठीक, इस तरीके से। तो अगर आपने इंडेक्स 1 कहा तो 1 इंडेक्स पे जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा होगा वो निकाल के दे देगा। तो इस वजह से कहते हैं इंडेक्स एक तरीके से यहाँ पे ये फीचर हमें मिलता कैसे है, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं ये क्या, रैंडम एक्सेस इंटरफेस को, रैंडम एक्सेस इंटरफेस को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, इंडेक्स बेसिस पे वर्क करता है। दूसरा, अब लिस्ट हमारा, देखो लिस्ट हम यूज कब करते हैं, लिस्ट हमारा इफ यू वांट टू ग्रुप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट इनटू अ सिंगल एंटिटी, सो यू वी कैन मींस यू कैन गो फॉर कलेक्शन एंड आल्सो यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द कलेक्शन इंटरफेस, यानी कि लिस्ट और सेट और एनीथिंग। ठीक है, बट अब जब जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कहें हमें एरे लिस्ट कब यूज करना है, इफ यू वांट टू गो, इफ यू वांट टू ग्रुप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट in a single entity where
इन अ सिंगल एंटिटी में तो आपने ग्रुप कर दिया, बट वेयर कंडीशंस हैं, वेयर क्या कहते हैं, इसमें कह सकते हो कि इसमें जो इंसर्शन ऑर्डर, देखो इसमें क्या होता है, क्योंकि इंटरनल जो है हमारा डेटा स्ट्रक्चर ग्लोबल एरे टाइप का वर्क होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि मान लो यहाँ पे ये इसके बारे में अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पहले स्टार्ट में बाय डिफॉल्ट जो इसका साइज कुछ ले लिया जाता है, मान लो इसका साइज 10 ले लिया गया, ठीक है। जो आप जब भी आप इसको बनाओगे यहाँ पे इसको कहीं जो भी इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने भी इससे पहले लिंक लिस्ट और स्टैक स्टैक किया है, ठीक। स्टैक जब मैंने बनाया था तो वहाँ पे क्या किया था, एक एरे लिया लिया था स्टोर करने के एलिमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर एरे लिस्ट लिया गया है तो एलिमेंट को स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ तो लिया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो इन्होंने सिंपली एरे लिया है इस तरीके से, ठीक, तो पहले उन्हें साइज कुछ देना पड़ा होगा, ठीक है। मान लो इन्होंने 10 साइज यहाँ पे दे दिया स्टार्ट में, बट इसके बाद में कुछ पॉलिसी लगाते हैं कि अगर 70% यहाँ पे फिल हो गया, फिल पॉलिसी कि 70% अगर ये फिल हो जाता है तो इसको साइज इसका बढ़ा दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, साइज को क्या कर देगा, बढ़ा देगा एरिया को। मान लो पहले इसने साइज क्या लिया था, 10 साइज लिया था, तो फिर इसके बाद में मान लो 70% मतलब क्या हुआ, 10 साइज था, मान लो 7 एलिमेंट इसमें फिल कर दिए, तो इसका मतलब अब इसका साइज बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ जाएगा अब इसमें बढ़ाते कितना साइज है यहाँ पे, जैसे कि ओल्ड साइज कितना था, करंट साइज कितना था, करंट करंट जो साइज था हमारा मान लो 10 था, ठीक। करंट साइज जो था हमारा 10 था, तो अब जो आगे न्यू साइज जो बनेगा, न्यू साइज जो बनेगा इज इक्वल टू करंट साइज जो हमारा है, ठीक, इंटू 3/2 और +1, ये वाला फार्मूला यूज किया जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए 10 5 15 1 16, यानी कि 16 साइज इसका अब इसका हो जाएगा, ठीक। न्यू एरे बनेगी जिसका साइज 16 होगा, एलिमेंट स्वैप हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हर किसी में ऐसा होता है। अदर कोई अगर मान लो वेक्टर पे काम करेंगे तो भी ऐसा ही, इसमें ये जो क्या कहते हैं न्यू जो साइज होता है, पहले कुछ साइज लिया जाएगा, इसके बाद में ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है, किसी में 3/2 हो सकता है, ठीक है, किसी में करंट साइज इंटू 2 हो सकता है, ठीक। जैसे कि वेक्टर में अलग लेते हैं, इसमें क्या होता है फार्मूला, करंट साइज इंटू 2, करंट जो भी है मतलब वेरिएबल के नाम मैंने करंट साइज जो है इंटू 2 इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कलेक्शन के हिसाब से इसमें लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, अगर सिर्फ हम इसके बारे में बात करें, ये इसके बारे में बात किया, तो आपको क्या करना, कॉमन जेनरिक की डेफिनेशन बतानी होगी कि आप क्या करना चाहते हो, एलिमेंट को ग्रुप मल्टीपल एलिमेंट्स को सिंगल एंटिटी में ग्रुप करना चाहते हैं, इसके साथ साथ में हम इंडेक्स बेसिस पे एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक, इस लिस्ट पे। नंबर 1 तो ये होता है इंसर्शन ऑर्डर जो है प्रिजर्व रहता है इसका, जो इंसर्शन ऑर्डर जो जिस ऑर्डर में आपने पहले आपने 1 ऐड किया तो 1 चला जाएगा, 2 ऐड किया तो 2 चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ऑर्डर आपका लॉस नहीं होगा, 3 ऐड किया तो 3 बाद में जाएगा, 4 ऐड किया तो 4 चला जाएगा, ऐसे करके। तो इंसर्शन ऑर्डर आपका क्या रहेगा, प्रिजर्व रहेगा, ठीक है। इसके बाद में अब हम इस अगर एरे लिस्ट की बात करें, ठीक, यहाँ पे एरे लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो एरे लिस्ट में सेम डेफिनेशन होगी, हम ग्रुप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना चाहते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक एंटिटी में, और इसके साथ साथ में हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये जो एरे लिस्ट है एक्चुअली, चूंकि हम डेटा को स्टोर किस लिए करते हैं, डेटा को स्टोर करने के बाद में कभी कभार हम नेटवर्क के थ्रू सेंड करते हैं इधर या डेटाबेस में सेव करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सीरियलाइजेबल होना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो भी इंटरफेस मतलब क्लास बनी है ये एक तरीके से सीरियलाइजेबल है, ठीक है। और इस सीरियलाइजेबल मतलब सीरियलाइजेबल को इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रखा है। इसके साथ साथ में चूंकि हम एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स के थ्रू, तो यानी कि रैंडम एक्सेस इंटरफेस को इसने क्या कर रखा है, इम्प्लीमेंट कर रखा है। इसके साथ साथ में रैंडम एक्सेस हो गया, सीरियलाइजेबल हो गया, एक से साथ साथ क्लोनेबल भी एक इंटरफेस होता है जिसको ये क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट कर रखा होता है। तो 3 चीजें आप याद रखोगे, ये जो क्लास है रैंडम एक्सेस, एक तो रैंडम एक्सेस, ठीक, रैंडम एक्सेस, सीरियलाइजेबल और क्लोनेबल, 3 जो है इंटरफेसेस को ये क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है।
इसकी वजह से हमारा क्या होता है, इंडेक्स बेसिस पे हम लोग एलिमेंट को एक्सेस या डिलीट इंडेक्स बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आप देखो इसके कुछ जो मेथड्स हैं वो मुझे बताने हैं आपको, फिर स्पेसिफिक टू लिस्ट जो मेथड वो आपको बताने, और फिर स्पेसिफिक टू एरे लिस्ट जो है मेथड है वो आपको बताने हैं। ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ चाह रहा हूँ कि इसको पहले ओवरव्यू इस चारों के बारे में दे देता हूँ, फिर इसके बाद में हम लोग वहाँ पे चलेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन पॉइंट्स क्या है, अगर देखा जाए जो एलिमेंट्स आपके क्या हो गए, एक तरीके से जो मैंने आपको बताया। हाँ, इसका जो क्या कहते हैं इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहता है नंबर एक। ठीक, इम्प्लीमेंटेशन में देखा जाए तीनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। दूसरा एक पॉइंट क्या होगा, एरे लिस्ट में रैंडम एक्सेस और होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस तीनों एलिमेंट को, दोनों टाइप के होमोजेनियस एलिमेंट और हेट्रोजेनियस दोनों टाइप के एलिमेंट को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। वैसे अगर देखा जाए होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस सभी में यूज कर सकते हो, ये उस छोड़ करके क्या कहते हैं, दो कुछ ट्री मैप और ट्री सेट, दो कलेक्शन को छोड़ करके, सॉर्टेड सेट को छोड़ करके। ठीक है, सॉर्टेड मैंने बताया था ना, सॉर्टेड सेट उसमें क्यों, क्योंकि उसमें होता है कंपेरिजन, एक ऑब्जेक्ट ये OBJ O1 ये O2 ये इन दोनों का होता है कंपेरिजन। तो इस वजह से वहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइप डिफरेंस होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इशू कर देगा यहाँ पे, इसलिए अलाउ होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे नल आप इंसर्ट कर सकते हो, किसी किसी में आपको मिलेगा कि जहाँ पे नल इंसर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके साथ साथ में जो एलिमेंट डुप्लीकेट एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो या नहीं, क्योंकि आप इंडेक्स यूज कर रहे हो तो इन डुप्लीकेट्स एलिमेंट भी आप स्टोर कर सकते हो। ठीक, डुप्लीकेट एलिमेंट यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ठीक, आगे चल पढ़ेंगे हम लोग उसमें किसे क्या कहते हैं, जो जिसमें हैश कोड बेसिस पे हम लोग स्टोर करते हैं वहाँ पे डुप्लीकेट स्टोर नहीं कर सकते। ठीक, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में नोट लिख भी देता हूँ, क्या क्या मैंने बताया। एक तो डुप्लीकेट अलाउ, ठीक, डुप्लीकेट अलाउ करता है। नल इंसर्शन अलाउ, ठीक, नल अलाउ ऐसे ही लिख देते हैं शॉर्टकट में। ठीक, नल भी अलाउ करता है। ये तीन डुप्लीकेट इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व। ठीक, ऑर्डर प्रिजर्व। ठीक, एक तो ये हो गया। इसके साथ साथ में ये इंप्लीमेंट करता है इन इंटरफेसेस को। ठीक, 1 2 3 और ये 4 इन इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। इसके बाद अब मेन पॉइंट पे और दूसरा अदर पॉइंट पे अगर हम आए कि ये जो एरे लिस्ट है हम यूज कब करेंगे। ठीक, ऑब्जेक्ट बनाने की बात कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, सिंपली आप देखो, नंबर एक तो आप मोस्टली कई तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि इसका पेरेंट लिस्ट है, इसका पेरेंट लिस्ट है, इसका पेरेंट लिस्ट है, इसका पेरेंट लिस्ट है। ठीक, तो एक तरीका तो तुम ये कर सकते हो, क्योंकि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके पेरेंट क्लास के रेफरेंस में आप होल्ड कर सकते हो। ठीक, तो आप दो तरीके, चाहे तो आप एरे लिस्ट ऐसे बना लो, एरे लिस्ट L इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक, न्यू एरे लिस्ट ऐसा करके बना सकते हो। ये जेनरिक होता है, यहाँ पे जेनरिक आप चाहे पास करो, जेनरिक बनाओ चाहे ना बनाओ, तभी तो यहाँ पे इसको होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस दोनों बता दिया ना। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप सेम टाइप का ऑब्जेक्ट यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे जेनरिक पर्टिकुलर टाइप यहाँ पे दे दो, जो भी डालना है, इंटीजर इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे इसको इधर आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, जेनरिक पढ़ाया मैंने, तो ऐसे करना है, कैसे कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे लिस्ट L2 इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक, लिस्ट आप ऐसे करके भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ये जो पैरामीटर है ना यहाँ पे, इस पैरामीटर में आप कैपेसिटी भी प्रोवाइड कर सकते हो, इनिशियल कैपेसिटी, और आप यहाँ पे चाहे कलेक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हो। चाहे तो यहाँ पे ये जो कलेक्शन था एट L, तो L यहाँ पे पास कर सकते हो, और यहाँ पे कैपेसिटी भी पास कर सकते हो। हालांकि वेरीफाई करने के लिए मैं एक बार और जब इस सिस्टम में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, बट ऐसा होता है, कैपेसिटी भी पास करते हो। तो अगर ओल्ड ऑब्जेक्ट है, लिस्ट है, आपको बड़ी लिस्ट बना दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, तो आप लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ, पैरामीटर में पास कर दो। ठीक, कभी कभार ऐसा होता है, उसको हम प्रीवियस ऑब्जेक्ट में कुछ और काम करना चाहते हैं इसमें,
तो हम इसके डेटा को हम होल्ड करके रखना चाहते हैं किसी में, ठीक है। तो इसलिए हम इसको नया ऑब्जेक्ट बना देंगे अगर, तो इसमें अगर कोई चेंज आएगा तो इसमें चेंज नहीं आएगा। तो इस हिसाब से अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है तो हम लोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद में अब हम मेन पॉइंट आते हैं कि हमें यूज कब करते हैं। बेस्ट मतलब क्या करें, किस रिक्वायरमेंट में हमें एरे लिस्ट यूज करना चाहिए, ठीक है। कब हमें एरे लिस्ट यूज करना चाहिए, कब हमें लिंक लिस्ट यूज करना चाहिए, और कब स्टैक। अगर यहाँ पे ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं लगभग सभी में कॉमन है। देखो एरे लिस्ट के जो मैंने ये पॉइंट बताए, ये एरे लिस्ट में भी है और ये वेक्टर में भी है, बट वेक्टर में एक डिफरेंस है। वेक्टर का मैं आपको बता देता हूँ। एरे लिस्ट चलो ये हो गया, ठीक, एरे लिस्ट हो गया, ठीक, ये हो गया। और वेक्टर हमारा जो है, वेक्टर में सेम पॉइंट हैं, एरे लिस्ट के लगभग सारे पॉइंट मिल जाते हैं। और एक चीज बताओ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स आपको मिलेंगे, जैसे कि एरे लिस्ट आप बना रहे हो, ठीक, ऑब्जेक्ट लिस्ट में जो मेथड वो तो आपके अवेलेबल होंगे, बट एरे लिस्ट में कुछ मेथड होंगे वो अलग से यहाँ पे होंगे, वो आपको अवेलेबल होंगे। इसी प्रकार वेक्टर में कुछ मेथड स्पेसिफिक टू वेक्टर होंगे, वो आपको अवेलेबल होंगे, ठीक। वो सारे हम लोग आप दिखा देंगे वहाँ पे सिस्टम में, ठीक। तो वेक्टर में क्या होता है, ऑल मेथड, सिर्फ एक ही चेंज है, ऑल मेथड जो है, मेथड्स इन वेक्टर और थ्रेड शेप, ठीक, सिंक्रोनाइज्ड ये भी कह सकते हो। ये क्या होते हैं, सिंक्रोनाइज्ड मेथड होते हैं, ठीक है। तो ये एक मेन अलग पॉइंट है। अगर सिंक्रोनाइज्ड है, थ्रेड शेप है और थ्रेड शेप है, तो इसका मतलब है कि अब अगर पूछा जाए तो एरे लिस्ट वीएस अगर पूछा जाता है, एरे लिस्ट वीएस वेक्टर, ठीक, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक पॉइंट से आप 4 पॉइंट बना सकते हो। कैसे, मैंने बता दी, वेक्टर बाकी देखो सारे पॉइंट सेम होंगे जो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एरे लिस्ट के जो पॉइंट्स हैं, जो एरे लिस्ट के ये पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे भी हैं। रैंडम एक्सेस, सीरियलाइजेबल, क्लोनेबल, वेक्टर सपोर्ट करता है। इंसर्शन ऑर्डर, प्रिजर्व, नल ऑर्डर, नल जो अलाउ, और डुप्लीकेट्स अलाउ, एलिमेंट्स अलाउ, तो ये भी सेम पॉइंट्स में भी रहते हैं। और होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस जो भी है यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, नहीं लिखा है क्या, ठीक। 5वां पॉइंट होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, ठीक। तो ए भी अलाउ होता है, तो ए भी इसमें भी होता है, बट एक अंतर से 3 अंतर बन जाएंगे। देखो अगर हमारा कोई भी थ्रेड शेप है, ठीक, लेकिन हर किसी केस मतलब हमेशा ये मतलब क्या कहते हैं, हमेशा ही मतलब ऑलवेज अगर कहा जाए कि सिंक्रोनाइज्ड, अगर हम थ्रेड शेप अगर हमने कह दिया तो इसका मतलब नहीं होगा, जो भी मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ, कि अगर इसमें जो होता है कि अगर थ्रेड शेप ये चूंकि है, ठीक, तो इसका मतलब क्या हो, सिंक्रोनाइज्ड है, यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड है तो इसका मतलब थ्रेड शेप है, और थ्रेड शेप है तो इसका मतलब परफॉर्मेंस स्लो हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल जो पैरेललिज्म है वो कम हो जाता है, स्लो कम हो जाता है, ठीक। पैरेलल रिक्वेस्ट यहाँ पे प्रोसेस नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि अगर एक मेथड सिंक्रोनाइज्ड है जो, उस पर अगर कोई भी ऑपरेशन मतलब कोई भी अदर रिक्वेस्ट जो ऑपरेट कर रही है, तो दूसरी रिक्वेस्ट जो है सिंक्रोनाइज मेथड पे ऑपरेशन नहीं कर सकती है, तो इसका मतलब वो ब्लॉक स्टेज में चला जाता है, ठीक। और ब्लॉक स्टेज में चले जाने की वजह से स्लो हो जाता है, ठीक। बट ये डिपेंड करता है कि आपने थ्रेड सेफ्टी कैसे इंप्लीमेंट किया है, ठीक। आगे चल के कुछ हर केस में आप ये नहीं कह सकते हो अगर ये थ्रेड सेफ है तो परफॉर्मेंस स्लो होगा, बट चूंकि यहाँ पे डायरेक्टली सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज किया गया, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। परफॉर्मेंस हमारा स्लो हो जाता है। और इसके साथ साथ में एक और तरीका होता है, देखो ये जितने भी लिस्ट है बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए, लिस्ट हमारी थ्रेड लिस्ट में एरे लिस्ट हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, है ना, ये जो हमारे थ्रेड शेप नहीं है, बट इनको एरे लिस्ट जैसे कि हमारा थ्रेड शेप नहीं है, तो यहाँ पे आप चाहें तो थ्रेड शेप बना सकते हैं, ठीक। कैसे बनाओगे, एक मेथड प्रोवाइड किया जाता है, कलेक्शन का ही है आई थिंक, कलेक्शन डॉट सिंक्रोनाइज लिस्ट, लिस्ट ऐसे करके आप बनाओगे, यहाँ पे पास कर दोगे लिस्ट जो भी आपकी होगी, ठीक।
तो आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप हो जाएगा। बट यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि आपका परफॉर्मेंस क्या होगा, कम स्लो हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर या ये से मतलब लॉकिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। लेकिन इसके आगे एडवांस हम लोग कलेक्शन कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे पास होता है अदर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, वो थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग होता है, वहाँ पे परफॉर्मेंस उतना स्लो नहीं होता है, ठीक है। तो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो एक तो ये हो गया पॉइंट, आप कलेक्शन सिंक्रोनाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि एरे लिस्ट, अब हमें एरे लिस्ट कब यूज करना है, वेक्टर मोस्टली अगर यूज करने देखा जाए सिर्फ सेफ्टी की बेसिस पे ये अलग है, बाकी हम इसको दोनों को एक जगह यूज कर सकते हैं, ठीक। क्यों, कैसे, अब चूंकि ये इंडेक्स बेसिस पे काम करता है, मान लो ये हमारा इस तरीके से इंडेक्स बेसिस पे अगर वर्क करता है 0 1 2 3 4, तो आपको अगर कोई एलिमेंट गेट करना है, ठीक, तो डायरेक्टली आप इंडेक्स पास करके एलिमेंट को गेट कर सकते हो, ठीक। गेट करने के लिए क्या है, जो गेट मेथड है हमारा, ये ऑर्डर ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी पे वर्क करता है, ठीक। गेट एलिमेंट फेच, अगर आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है, फाइंड करना है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी में वर्क करता है। बट अगर हमारा एलिमेंट हम इसमें ऐड करें या कोई डिलीट करते हैं, अगर मान लो कोई आपने एलिमेंट ऐड किया यहाँ पे और साइज आपका, इसका साइज क्या हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो साइज फुल हो गया, तो इसका मतलब है कि ये नया कॉपी बना करके एलिमेंट एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ जाती है, ठीक। या आपको डिलीट करना है तो शिफ्टिंग की शिफ्ट, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट इसको करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है एलिमेंट्स को। इसकी वजह से ये क्या कहते हैं, इसको डिलीशन और क्या कहते हैं इंसर्शन जो है इतना मतलब बेस्ट नहीं है। और आप अगर यूज करना है क्या कहते हैं गेट के लिए, अगर सर्च के लिए एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, उस केस में अगर गेट रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही है आपकी, तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, तो गेट के लिए वैसे इसके साथ साथ में एक तो ये पॉइंट हो गया, मतलब एरे लिस्ट वाले जितने भी हैं मोस्टली, अगर इसमें देखें डायग्राम में, तो यहाँ पे ए भी हमारा क्या कहते हैं इंडेक्स बेसिस पे वर्क करता है, ए भी वर्क करता है, ये इंडेक्स बेसिस पे वर्क करता है, ए भी इंडेक्स बेसिस पे ही वर्क करता है। तो दोनों के लिए ये पॉइंट वैलिड है, ठीक है, कि गेट, अगर हमें कोई गेट रिक्वेस्ट को अगर सर्व करना है ज़्यादा से ज़्यादा, उस केस में ये बेटर है। बट इंसर्शन और डिलीशन के केस में बेटर नहीं है, ठीक। एरे लिस्ट दोनों के केस में ये सेम बात है, ठीक है। अगर हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं, तो लिंक लिस्ट हमारा चूंकि इसका देखो, इस ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, मैंने इससे पहले भी लिंक लिस्ट बनाया था, ठीक है, लिंक्ड लिस्ट इससे पहले मैंने बनाया था। इसमें एक पॉइंट को तो हटा दो आप, रैंडम एक्सेस वालों को, ठीक। तो यहाँ पे क्या करता है, रैंडम एक्सेस को अलाउ नहीं करता, ये अलाउ नहीं करता, ठीक। एक पॉइंट ये इसको हटा दो। इसके अलावा अगर देखा जाए, इसमें होमोजीनियस रैंडम एक्सेस हटा दिया, सिलाइजेबल, क्लोनेबल, और एक देखो इंटरफेस वैसे होता है, क्या कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन करके होता है कुछ, ठीक है, वो भी यूज करते हैं, वो इसलिए यूज किया, वो भी इम्प्लीमेंट करते हैं इंटरफेस। अगर आप देखोगे आके उसकी लाइब्रेरी में, तो अब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन में क्या होता है कि जो भी हमारे कलेक्शन क्लास, जो कलेक्शन इंटरफेस जो होता है, उसके जो मेथड्स होते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो वो क्या कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट जो कलेक्शन होगा, तो उसमें वो क्या करे इम्प्लीमेंट कर रखा होगा कलेक्शन क्लास को, कलेक्शन इंटरफेस को डायरेक्टली, और उसके मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर रखा होगा। तो अगर दूसरी कोई भी क्लास है, जैसे कि एरे लिस्ट है, इसको अगर वही एब्स्ट्रैक्ट क्लास कलेक्शन यूज करना है, तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, आप वो एक्सटेंड वहाँ से क्लास को एक्सटेंड कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है चूंकि, एक्सटेंड करेगा, और जो भी मेथड्स उसको चाहिए वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकता है अपने हिसाब से, ठीक है। तो इस हिसाब से एक और इंटरफेस होता है यहाँ पे, जैसे रैंडम एक्सेस हो गया, सिलाइजेबल हो गया, क्लोनेबल हो गया, तो एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन भी एक क्लास इंटरफेस होता है, क्लास होता है, सॉरी, वो इंटरफेस नहीं होता, ठीक। उसको भी इम्प्लीमेंट करता है, पर हालांकि ज़्यादा जरूरत नहीं है उसको याद करने की। तो एरे लिस्ट में अगर देखा जाए, तो एरे लिस्ट में सिर्फ एक पॉइंट है, क्योंकि रैंडम है। अब देखो, रैंडम एक्सेस ना होने की वजह से इसमें इसके यूजेज जो है डिफरेंट हो गए। कैसे, क्योंकि उसमें क्या था, एरे लिस्ट में हम रैंडम एक्सेस कर पाते थे, इसी वजह से गेट रिक्वेस्ट अगर ज़्यादा आ रही उसके लिए हम एरे लिस्ट को यूज कर सकते थे, ठीक है, या वेक्टर को भी यूज कर सकते थे। बट यहाँ पे तो रैंडम एक्सेस हम अलाउ नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, नोड क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, नोड क्रिएट करके ऐसे बनाते हैं नोड, ठीक, नोड ऐसे करके, ठीक, ये नोड नोड बनाते हैं। इसमें नोड के नेक्स्ट में जैसे कि बनाना है, तो नोड जो है डॉट नेक्स्ट ऐसे करके बनाते हैं ना, आपको याद आ गया होगा जो मैंने पढ़ाया था, ठीक।
ये 0 1 जो भी आपको इंसर्ट करना, तो इस हिसाब से इंसर्ट एट लास्ट करोगे, इंसर्ट एट स्टार्ट करोगे, इंसर्ट एट मिडिल करोगे। इस हिसाब से अगर देखा जाए ये लिंक लिस्ट के भी कुछ स्पेसिंग मेथड हैं, ठीक, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक। तो वो मेथड्स जो है आप चाहें तो जरूरत पड़ने पे यूज भी कर सकते हैं, कहाँ पे इंसर्ट कराना है नहीं। अब यहाँ पे देखो इसकी वजह से रैंडम एक्सेस ना होने की वजह से, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा, एक नोड मान लो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक, एक नोड अगर यहाँ पे बना हुआ है, ये दोनों आपस में कनेक्टर थे। तीसरा नोड अगर आप यहाँ पे बना, तीसरा नोड जो है मान लो 1 ये था, 2 था, ये 2 था, अब ये मान लो तीसरा नोड है, तीसरे नोड को बीच में अगर हमें इंसर्ट भी करना है इसके, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं सिंपली, इनकी लिंकेज को हटा करके डायरेक्टली यहाँ पे ये वाला लिंक हटा दो, यहाँ से डायरेक्टली यहीं बनाने की क्या जरूरत है, ठीक। इसको यहाँ से लिंक कर दो, इसको यहाँ से लिंक कर दो, हो गया। देखा, तो यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी स्टार नहीं बढ़ी, मतलब ये ऑर्डर ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी में क्या हो गया, इंसर्ट हो गया इन द मिडिल, ठीक। अगर डिलीट करना है इसी प्रकार से, इसको मान लो इसको डिलीट करना है तो ऑर्डर ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी में आप डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट और इंसर्ट। अगर आपको फेच करना है, मान लो गेट करना है, ठीक, गेट करना है, तो गेट करने के लिए अब देखना, गेट करने के लिए पर्टिकुलर इंडेक्स बेसिस पे तो कर नहीं सकते हो इसमें, अगर करोगे भी इंडेक्स बेसिस पे तो भी ये क्या करेगा, स्टार्ट से इंडेक्स बेसिस पे आप कर सकते हो, ऐसा नहीं, मेथड आपको मिल सकता है, ठीक। गेट करोगे, यहाँ पे गेट मेथड मिलेगा इंडेक्स पास करके, ऐसे करके गेट करने के लिए। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे दिया गया है, ठीक, क्योंकि ये क्या करेगा, इसके ही मेथड को, गेट मेथड जो होगा यहाँ पे ये स्टार्ट से इटरेट करेगा, क्योंकि इंडेक्स यहाँ पे है ही नहीं ना, तो इस पहले वाले नोड को लेगा, फिर दूसरे वालों को लेगा, इंडेक्स एज अ काउंट कर करके, ठीक है। स्टार्ट में ले लेगा 0, मान लो आपने 4th इंडेक्स पे एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक, इसने काउंट ले लिया 0, ठीक। अब ये काउंट 0 ले लिया, अब यहाँ पहले एलिमेंट पे जाएगा काउंट 1 हो जाएगा, दूसरे एलिमेंट पे जाएगा काउंट 2 हो जाएगा, तीसरे पे जाएगा काउंट 3 हो जाएगा, ठीक। या अगर 0 इंडेक्स से चलेंगे तो पहले वाला -1 से चलेगा, अगर 0 इंडेक्स यहाँ पे इसको लेना है तो माइनस चलेगा, तो पहले 0 हो जाएगा, ठीक। इस हिसाब से एरे के हिसाब से वर्क करेगा, ठीक। पहले एलिमेंट के लिए 0 इंडेक्स, 2 3 इंडेक्स, तो 2 इंडेक्स और फिर आएगा 3 इंडेक्स, ठीक। 2 इंडेक्स आएगा, फिर 3 इंडेक्स आएगा, तो 0 1 2 इस हिसाब से, फिर आगे एक और एलिमेंट होगा 3 होगा, फिर एक और होगा यहाँ पे 4 होगा, ठीक, 0 इस हिसाब से। बट इसको डायरेक्ट फोर्थ पे, अगर फोर्थ पे नहीं जा सकता, उसको चलना स्टार्ट से ही पड़ेगा, ठीक है, स्टार्ट से चलना पड़ेगा। या डब्ली अगर लिंक लिस्ट मान लो, डिपेंड करता है कि इस इंटरनल बनाया कैसे गया, ठीक। अगर डब्ली लिंक से बनाया गया है तो ये दोनों तरफ से चलेगा, दोनों सर्चिंग, किधर से भी सर्चिंग करेगा, इधर से भी सर्चिंग करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से, या अगर लास्ट से भी सर्च करेगा तो पहले मिल जाएगा, मिडिल में अगर एलिमेंट तो भी वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ एन ही गएंगे। तो गेट के लिए एक तरीके से इशू करता है, ऑर्डर ऑफ एन में एक तरीके से वर्क करता है, ठीक। ये एक डिफरेंस, मेन डिफरेंस है कि आपको when we should use linked list and when we should use array list, डिफरेंस, ठीक है। स्टैक में इसी हिसाब से देखो, स्टैक क्या है, इसका इम्प्लीमेंटेशन सेम है वेक्टर पे, बट यहाँ पे भी रैंडम एक्सेस नहीं अलाउ होता, क्यों, क्योंकि इसकी पॉलिसी अलग होती है। इसकी स्टैक की पॉलिसी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्टैक पढ़ा चुका हूँ, इस तरीके से एलिमेंट को ऐड करता है, ठीक, 0 1 2, और यहाँ से इंसर्ट करेगा और यहीं से ये फेच करेगा, ठीक। ये क्या करेगा, इंसर्ट करेगा और यहीं से गेट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से अगर इसने इंसर्ट कर दिया तो यहाँ पे आया, पहले 1 आया, ठीक, 2 आया, 3 आया, तो पहले 3 मतलब अगर इंसर्ट कर उठाना उसको 1 है तो पहले 3 हटाएगा, 2 हटाएगा, फिर 1 हटा पाएगा, ठीक। तो ये प्रॉब्लम रहता है। तो इसमें भी एक तरीके कॉम्प्लेक्सिटी, गेट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई हमारी, ऑर्डर ऑफ एन में हो गई, मतलब इंडेक्स बेसिस पे इसमें भी नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक। इसमें भी इंडेक्स बेसिस पे आप पिक नहीं कर सकते, क्योंकि इसका स्पेसिफिक रूल है फर्स्ट इन, अगर फर्स्ट इन हुआ है तो वो लास्ट आउट होगा, ठीक, इस हिसाब से। तो ये भी इस तरीके से वर्क करता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है, एरे लिस्ट हो गया, वेक्टर हो गया, स्टैक हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ठीक। अब हम लोग इसमें कुछ इसकी लाइब्रेरीज मेथड्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं इसके बाद में।
फिर आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसकी कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वैसे तो टेस्ट कर सकते हैं, इसी में करेंगे, ठीक है, आज ही कर सकते हैं। ये जो थ्योरेटिकल पॉइंट है थोड़ा, और वैसे भी ये पूरा थ्योरेटिकल ही है एक तरीके से देखा जाए, ये पूरा कलेक्शन थ्योरी पार्ट ही है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने इसीलिए पहले से लिख के रख रखा है, यहाँ पे जो हमारा कलेक्शन है, ठीक है, लाइब्रेरी आपको नोट करना है, नोट कर सकते हो। देखो मैं तो नोट्स बनाता नहीं हूँ, ठीक, ये तो मैं तभी बनाऊंगा जब अच्छे से, मान लो सब ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूजर आते हैं, ठीक है, अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मैं प्रिपेयर करना शुरू करूँगा जरूर, ठीक है। इसलिए आपसे कहता हूँ आप सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मोटिवेशन बढ़ेगा। और क्योंकि वीडियो लेक्चर बनाने में और फिर इसके साथ अगर हम नोट्स भी बनाएंगे तो बहुत मेहनत पड़ती है, ठीक है, इसीलिए हम नहीं, लेकिन हाँ सारी बताएंगे हम सारी चीज़ें, कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं। आप नोट्स अगर करना भी है तो जो भी हम बोलते हैं आप नोट्स कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे कलेक्शन में जाओगे इस लाइब्रेरी में, इसकी लाइब्रेरी जो भी बना हुआ है, ठीक, इंटरफेस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो एक साइज मेथड है। अब इसके देखो जितने भी मेथड हम सारे दिखा देते हैं, हालांकि यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर इसको देखोगे तो ये इटरेबल टाइप का है, ठीक है, यानी कि हम इसको इटरेट कहाँ, ये चीज़ मैंने अभी नहीं बताई, बट इसी में मैं बता दूंगा सिस्टम में कि कैसे हम इसके एलिमेंट को गेट करते हैं, कैसे प्रिंट कराते हैं, ठीक है। हालांकि मैं काफ़ी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, बट नए लोगों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इटरेबल टाइप का यहाँ पे एक्सटेंड कर रखा है क्लास, क्लास ही होगा, इंटरफेस होगा, सॉरी, इटरेबल क्या होगा, इंटरफेस होगा ये, जहाँ पे इटरेटर है, इटरेबल के अंदर ही इटरेटर होता है, ठीक है। तो अगर कलेक्शन आपको इटरेट करना है तो कलेक्शन में, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी कलेक्शन है, लिस्ट है मान लो, लिस्ट डॉट क्या करोगे, इटरेटर मेथड कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, एक इटरेटर मिल जाएगा, और फिर इसके बाद में हैज नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे इसका दिया होगा इसमें, हालांकि यहाँ पे नहीं दिया है, अच्छा नहीं आगे दिया होगा, देखो कंट्रोल एफ, इसमें नहीं होगा तो पर्टिकुलर कलेक्शन के बेसिस पे होगा, हैज नेक्स्ट, देखो ये ईच जो है ये इटरेटर है, इसके अंदर ही ये मेथड है, हमने हालांकि मिला क्यों नहीं था फिर हमें, इटरेटर इंटरफेस है, अच्छा इसके अंदर इटरेटर के अंदर है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या कर रहा था, इटरेबल के अंदर जो मेथड बना हुआ था इटरेटर, उसके वो रिटर्न क्या कर रहा था, इटरेटर टाइप का रिटर्न कर रहा था क्लास को, इस इंटरफेस को। तो इसका मतलब उसी के अंदर ये सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उनका यूज करके आप एक एक करके एलिमेंट को इटरेट कर सकते हो। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहाँ पे कलेक्शन जो हमारा है ये सी, ठीक है, अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट लाइब्रेरी देखनी है तो सी डॉट करोगे तो यहाँ पे आपको देखो दिख जाएगा, ठीक, हालांकि काफ़ी छोटा छोटा दिख रहा होगा। इसको मैं आई थिंक नहीं कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं आई थिंक, इसको जूम नहीं कर पाते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम है, कंट्रोल, तो ऐसे ही मैं बता देता हूँ, बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। सी डॉट, यहाँ पे देखो ऐड मेथड है, ठीक, ऐड ऑल कलेक्शन का पार्ट है, ऐड ऑल है, और इसके बाद में कंटेंट्स है, कंटेंट्स मेथड है। इसको मैं नोट करके लिख सकता था, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर दिख रहा होगा तो अच्छी बात है। ऐड मेथड इसमें है, कलेक्शन कॉमन मेथड है, अगर कोई एलिमेंट ऐड करना है तो चाहे एरे लिस्ट का एरे लिस्ट में हो, एरे लिस्ट में ऐड करना है तो लिस्ट डॉट ऐड कर सकते हो, सेट है सेट में भी ऐड सेट डॉट ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कलेक्शन के अंदर देखा जाए तो लिस्ट और सेट और क्यू में भी ऐड कर मेथड होता है, बट उस क्यू के स्पेसिफिक भी मेथड हो सकती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकते हैं अलग मेथड भी हो सकते हैं ऐड करने के लिए। ऐड एलिमेंट हो सकता है, जैसे कि हमारा वेक्टर है, वेक्टर के अलग एलिमेंट आपको ऐड करने के मेथड्स दिखाएंगे आपको। तो इस हिसाब से इसमें भी ऐड ऑल ये कॉमन मेथड है, मतलब जिसमें कलेक्शन आप सिंपली ऐड कर सकते हो, ठीक। ऐड हो गया, इंटीजर वैल्यू ऐड ऑल करना है तो कलेक्शन ऐड कर सकते हो डायरेक्टली, मतलब एक कलेक्शन ऑलरेडी बना लो, उसको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो। इसके साथ साथ कंटेंट्स चेक करना है कि मान लो ये कलेक्शन क्या है, इस कलेक्शन जो है वो क्या इस कलेक्शन के अंदर, मान लो कलेक्शन C1 है जो,
क्या C2 कलेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। कंटेंस ऑल या कंटेंस करना एक मेथड है जो चेक करेगा सिर्फ पर्टिकुलर सिंगल ऑब्जेक्ट को, यानी कि OBJ1 है, मान लो कोई भी अगर एम्प्लॉय का कलेक्शन बना रखा होगा तो इसके साथ में आप सर्च करना चाहते हो O2 क्या एग्जिस्ट करता है, वो क्या कहते हैं लिस्ट में कलेक्शन में, तो ये चेक कर सकते हो। अगर पूरा ये चेक करना है कि कलेक्शन एग्जिस्ट करता है किसी कलेक्शन में, वो भी चेक कर सकते हो, तो उसके लिए कंटेंस ऑल मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ इटरेटर तो मैंने बता ही दिया, इटरेट करने के लिए। इसी प्रकार हम रिमूव करना है तो रिमूव ऑब्जेक्ट रिमूव करना है तो ऑब्जेक्ट पास करके रिमूव कर सकते हो। रिमूव ऑल करना है तो कलेक्शन को पास करके रिमूव कर सकते हो सारे। और इस रिटर्न ऑल एक मेथड होता है, तो रिटर्न ऑल में क्या होता है कि आपने जो भी मान लो रिटर्न ऑल और कलेक्शन पास करोगे मेथड में कलेक्शन, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको वो सारे एलिमेंट डिलीट करने जो इस कलेक्शन में अवेलेबल नहीं है, ठीक। तो इस केस के लिए आपको रिटर्न ऑल यूज कर सकते हो, मतलब वो सभी रिटर्न ऑल करने हैं। ये जो कलेक्शन है पर्टिकुलर जो कलेक्शन पास कर रहे हैं, रिटर्न ऑल मेथड हो गया, उसके अंदर कलेक्शन पास किया मान लो C, तो C में जितने भी एलिमेंट हैं उनको रिटर्न कर दो, बाकी अदर को रिमूव कर दो, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रीम मेथड, स्ट्रीम हम लोग जावा 8 पढ़ेंगे तो स्ट्रीम में यूज बताएंगे हम, तो ये इस तरीके से मेथड होता है, ठीक है। तो इसके बाद में अगर हम जाएंगे, अगर हम लिस्ट स्पेसिफिक जाएंगे, अभी तो कलेक्शन पे थे, ठीक है, ये कलेक्शन इंटरफेस पे थे। अब अगर हम लिस्ट स्पेसिफिक पे जाएं, ठीक, ये जो लिस्ट है इसके स्पेसिफिक हम अगर इस पर देखें कि क्या क्या मेथड हो सकते हैं, ठीक, तो लिस्ट डॉट करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें उसमें भी ऐड मेथड था और लिस्ट स्पेसिफिक भी ऐड मेथड है। यहाँ पे लिस्ट का अलग दिखा रहा, क्यों? इसका मतलब ये है क्योंकि जो कलेक्शन इंटरफेस होगा टॉप पे, कलेक्शन इंटरफेस हो गया, इसके नीचे जो है लिस्ट इंटरफेस, यानी कि लिस्ट ने एक्सटेंड कर रखा है कलेक्शन को। बट एक यहाँ पे है पॉइंट कि जो लिस्ट इंटरफेस होगा उसने खुद दोबारा से मेथड का डिक्लेरेशन कर रखा होगा, इस वजह से ये जो है डायरेक्टली वो जो है कलेक्शन जो इंटरफेस था उसके मेथड की रीच यहाँ पे नहीं रही, डायरेक्टली वो हाइड हो गया, ठीक है, ये पॉइंट है। तो इस वजह से अब वो मेथड नेम तो सेम है, ठीक है, क्यों? मेथड का नाम होना भी चाहिए था सेम, क्योंकि अगर आपने एक इंटरफेस ने दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर रखा है, ठीक है, तो वो मेथड यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अगर दोबारा डिक्लेयर कर दोगे तो टॉप वाले की रीच फिर वहाँ पे आगे नहीं जाएगी, ठीक है, टॉप वाले की रीच जो है नीचे नहीं जाएगी। अब लेकिन उस जो मेथड लिस्ट में लिस्ट इंटरफेस में जो मेथड दिया गया, अब लिस्ट इंटरफेस के अंदर जो मेथड डिक्लेयर है वो रीच करेगा, वो उसकी रीच रहेगी, वहां तक की रीच रहेगी आपको जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस होंगे, ठीक है। जैसे कि एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट ने स्टैंड कर क्या कहते हैं, एरे लिस्ट है उसने इम्प्लीमेंट कर रखा है लिस्ट इंटरफेस को, ठीक है। तो इसका मतलब है बाय द वे अगर देखा जाए रूल के अकॉर्डिंग कि एरे लिस्ट के अंदर वो सारे मेथड अवेलेबल होने चाहिए जो कलेक्शन क्लास जो है, कलेक्शन इंटरफेस उसमें जो मेथड है। तो इसका मतलब ऐड मेथड जो कलेक्शन क्लास का दिखाना चाहिए था, बट ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि उसने वहां से एक तरीके से स्टॉप लगा दिया, किसने? लिस्ट ने, उसने दोबारा मेथड को डिक्लेयर करके, ठीक, ये मेन पॉइंट था। तो यहाँ पे अब ये जो मेथड दिखा रहा है वो लिस्ट का मेथड दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखो एक स्पेसिफिक टू लिस्ट मेथड एक हो गया अलग, ऐड इंडेक्स बेसिस पे एलिमेंट को ऐड करना। तो ये जो पॉइंट है ना, इंडेक्स बेसिस पे जो ऐड करना, ये एक्चुअल में लिस्ट का ही मेथड, मतलब लिस्ट का ही मेथड है, ठीक है। ये एक तरीके से देखा जाए तो ये कलेक्शन में नहीं था, कलेक्शन में सिर्फ सिंगल एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, तो अब वो किस इंडेक्स पे जाएगा वो डिपेंड करता है। बट यहाँ पे क्या है, लास्ट इंडेक्स पे वो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर एलिमेंट को स्टोर, मान लो 0 1 2 3 4 ऐसे इंडेक्स था, आपको सेकंड इंडेक्स पे स्टोर करना है तो लिस्ट डॉट ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐड मेथड हो गया। हालांकि मैं इसको एक दो कोई यहाँ पे चला करके भी दिखाऊंगा, रन करके, ठीक है। इसी प्रकार आप ऐड ऑल करना चाहते हो तो ऐड ऑल डायरेक्टली कलेक्शन को ऐड कर सकते हो, इसके साथ साथ में किसी इंडेक्स के बाद में कलेक्शन को ऐड करना चाहते हो वो भी हो जाता है, तो यहाँ पे अवेलेबल मेथड है, ठीक है। कंटेंट्स आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कंटेंट्स मेथड हमारा कलेक्शन में भी था और यहाँ पे भी लिस्ट में दिखा रहा है। कंटेंट्स ऑल ऑलरेडी बता चुका हूँ। गेट देखो पर्टिकुलर इंडेक्स पे आप एलिमेंट को गेट कर सकते हो, ये गेट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वहाँ पे नहीं होना चाहिए, कलेक्शन में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कलेक्शन जाता है डायरेक्टली सेट में भी जाता है, तो सेट में तो डायरेक्टली गेट मेथड होता नहीं है, तो इस हिसाब से ये स्पेसिफिक टू क्या कहते हैं लिस्ट ही है, ठीक है।
इस हिसाब से हमारा इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, है ना, इंडेक्स ऑफ मेथड होता है, और लास्ट इंडेक्स ऑफ यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी किस इंडेक्स पे वो मतलब रखा हुआ है, या लास्ट इंडेक्स ऑफ मतलब अगर डुप्लीकेट क्योंकि अलाउ होते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट O1 यहाँ पे भी है, O1 यहाँ पे भी है, तो लास्ट वाले की इंडेक्स क्या है, ठीक, इस हिसाब से ये भी मेथड्स होता है। इसी प्रकार से रिमूव के जो मेथड्स हैं इसमें, ठीक, रिमूव इंडेक्स पर, पर्टिकुलर इंडेक्स के बेसिस पर रिमूव करना है, या पर्टिकुलर इंडेक्स बेसिस पे आपको रिमूव करना है, या आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पास करके रिमूव करना है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। रिमूव ऑल, ठीक है, इसके बाद रिमूव इफ, रिप्लेस ऑल, रिप्लेस, रिटर्न ऑल, सेट, यहाँ पे सेट भी कर सकते हो, ठीक है, सेट करना है पर्टिकुलर इंडेक्स पे एलिमेंट को सेट कर सकते हो। ये लिस्ट का मेथड है, ये सेट मेथड जो है कलेक्शन में नहीं था, ठीक है। सब लिस्ट, इसी प्रकार से देखो सब लिस्ट एक मेथड यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस हिसाब से लिस्ट के कुछ मेथड्स हैं, हालांकि सारे काउंट करने की जरूरत नहीं, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट आती रहेगी हम लोग यूज करते जाएंगे, ठीक। इसके बाद में अगर देखा जाए एरे लिस्ट स्पेसिफिक मेथड, ये जो हमारा एरे लिस्ट है इसके स्पेसिफिक मेथड, हम स्पेसिफिक मेथड ही अब देखेंगे, ठीक है, बाकी सारे काउंट करने की जरूरत नहीं है। एरे लिस्ट में जो हमारे मेथड्स हैं, एरे लिस्ट में कहाँ गया, इस एरे लिस्ट, रिमूव ऑल, ये तो सारा उसी का है, इटरेटर, लास्ट इंडेक्स, सारे मेथड लगभग मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है, लिस्ट में सारे में, बट इसके भी कुछ मेथड्स होंगे चाहिए, लास्ट इंडेक्स ऑफ, लिस्ट इटरेटर, ठीक है, पैरेलल, रिमूव, रिमूव ऑल, रिमूव इफ, रिप्लेस, रिटर्न, सेट, स्प्लिटेटर है, SPL इटरेटर ऐसे दिया हुआ है। सब लिस्ट सारे सेम है मेथड, ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा मेथड नहीं है, सारे में बता चुका हूँ वही है, ठीक। लिंक लिस्ट में होगा क्योंकि लिंक लिस्ट, क्योंकि इसका इंटरनल वर्किंग बिल्कुल अलग है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने बताया ना आपको कि ये वर्क करता है क्या कहते हैं डायनेमिक एलोकेशन के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना आपको अलग मेथड मिलेंगे, लिंक लिस्ट, ठीक, लिंक लिस्ट डॉट, देखो यहाँ पे दिया है रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट, ठीक है, इस तरीके से रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे नोड बेसिस पे वर्क करता है, ठीक है। ऐड स्टार्ट ऐसे भी होगा मेथड, पोल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, पोल, पोल फर्स्ट, पोल लास्ट, पुश, पॉप, ये सारे मेथड इसमें दिए हुए हैं, ये स्पेसिफिक टू लिंक लिस्ट है, ठीक है, लिंक लिस्ट की वर्किंग के हिसाब से। एड ऑल तो मेथड सभी में है, ठीक है, एलिमेंट, कंटेंट्स, और ये हमारा, तो ये सारे मेथड्स, पीक देखो यहाँ पे जो भी पीक है, पीक, पीक फर्स्ट, पीक लास्ट, पोल, पोल फर्स्ट, पोल लास्ट, पॉप, पुश, ये सारे मेथड्स इसमें अवेलेबल है। आई थिंक जो लिंक लिस्ट हमारा है ये कहीं ना कहीं क्यू से भी लिंक्ड होता है, मैं एक बार देख लेता हूँ, एक बार हम क्यू को भी बना लेते हैं यहाँ पे, मुझे लग रहा है क्योंकि इसमें मेथड जो कॉमन मिल रहे हैं ना वो क्यू के मेथड्स भी यहाँ पे मिल रहे हैं, तो क्यू के अगर देखा जाए, क्यू इंटीजर, ठीक, इंटीजर QUE, इसकी हायरार्की लिंक्ड है, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, लिंक लिस्ट है जो, आई थिंक लिंक लिस्ट जो क्यू को एक्सटेंड करता होगा, डायरेक्टली लिंक लिस्ट पे अगर हम जाएं तो मिल जाएगा हायरार्की इसकी। लिंक लिस्ट ये है, हम इसको ऐसा भी स्टॉप करते हैं, देखो लिंक लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाते हैं, लिस्ट तो लिस्ट को इम्प्लीमेंट करता है क्लोनवेल, सीरियलाइजवेल, लेकिन रैंडम एक्सेस को नहीं करता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक, बट ये देखो DQ इसको इम्प्लीमेंट करता है, इसी की वजह से हमें वो सारे मेथड्स वहाँ पे मिल रहे थे,
यहाँ पे ऑफर एड लास्ट देखो ये है ना, एड लास्ट, ऑफर, ये सारे मेथड्स इसमें दिए हैं। रिमूव लास्ट, पोल फर्स्ट, पोल लास्ट, ये सारे मेथड्स किसके हैं? ये सारे मेथड्स जो हैं, अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं, हालांकि मैं सभी कलेक्शन में ऐसे ही दिखा सकता था, आपको नोट करने में बिजी रहता, आगे चल के मैं यही करूंगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके कंट्रोल एफ मारो और सारे मेथड्स मिलते जाएंगे। ठीक, जैसे कि ऐड फर्स्ट हुआ, ऐड लास्ट हुआ, ऑफर फर्स्ट, ऑफर लास्ट, रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट, पोल फर्स्ट, पोल लास्ट, गेट फर्स्ट, गेट लास्ट, ठीक है, गेट लास्ट ठीक है, गेट लास्ट, पीक फर्स्ट, पीक लास्ट, सारे मेथड्स यहाँ पे इस तरीके से अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यही जो मेथड है डी क्यू वाले, एक्चुअली क्यू के, अब डी क्यू को अगर देखोगे ना तो डी क्यू भी कहीं ना कहीं से इम्प्लीमेंट करता होगा, क्योंकि ये पार्ट मैंने आपको हायरार्की में दिखाया था, ये किसका था? क्यू का पार्ट था। क्यू का एक सब क्लास टाइप में था, डी क्यू जो था वो क्यू का ही सब क्लास था। ये टी डी वी डी कहाँ बना रखे हैं, देखो ये मैंने हायरार्की बताया ये है डी क्यू। डी क्यू क्या करता है? एक्सटेंड करता है क्यू को, जो मैंने हायरार्की बताया था, क्यू जो था उसके नीचे डायरेक्ट हायरार्की उसकी थी, डी क्यू था और ब्लॉकिंग क्यू था, और क्या कहते हैं, एक और क्यू था हमारा प्रायोरिटी क्यू था। तो तीन एक तरीके से चाइल्ड हमने इसके दिखाए थे, डायरेक्ट चाइल्ड जो थे क्यू के, वो मैंने आपको बताया था। तो ये है मेन, इसी प्रकार मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, देखो सभी का सही तरीका मिल गया है वहाँ पे, क्योंकि जो कंट्रोल एफ करते हैं ना डॉट के बाद में, वो शायद इस छोटा छोटा हो जाता है, आपको हो सकता है ना दिख रहा हो। जैसे कलेक्शन में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे तो कई सारे मेथड्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसको भी हम डायरेक्ट जल्दी से दिखा देते हैं। साइज हो गया, ठीक। अब पहले तो ये देखते हैं कि इम्प्लीमेंट क्या करता है ये कलेक्शन हमारा। ये तो ट्रेबल, ये तो बता चुके हैं अभी भी। ठीक है, कंटेंट्स देखो मेथड है, इटरेटर मेथड है, इट टू है ना, इस तरीके से मेथड ऐड है, मेथड रिमूव, जो कॉमन है, जो वो मेथड्स हैं जो कि सभी में अप्लीकेबल हो सकते हैं। ऐसा नहीं इंडेक्स बेसिस पे अगर यहाँ पे डाल दिया होता गेट मेथड, तो फिर वो सेट में जाते तो ब्लॉक, सेट में जाते तो ब्रेक हो जाता रोल। ठीक है, तो वो सारे मेथड्स हैं जो सभी में अप्लीकेबल हो सकते हैं, कॉमन। ठीक, रिमूव वाले इस तरीके से आप देख सकते हो जा करके। ठीक, सारा नोट करने की जरूरत नहीं है आपको, सारा नोट करने की जरूरत नहीं, जब भी काम करोगे यहाँ से निकाल के देख भी सकते हो, देखना ज़्यादा और ऐसी आदत डालना भी जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे लाइब्रेरी में देखो लिस्ट है जो हमारा एक्सटेंड करता है कलेक्शन को, इंटरफेस को, यहाँ पे इसके मेथड्स, स्पेसिफिक मेथड्स मिल जाएंगे। बाकी सेम मेथड्स को इसने दोबारा से डिक्लेयर कर रखा है, आप देखोगे यहाँ कंटेंट्स, ठीक, और इटरेटर टू एरे, ठीक, सेम मेथड्स अवेलेबल थे वहाँ पे भी। ऐड मेथड वहाँ पे भी था, रिमूव, कंटेंट्स ऑल, ऐड ऑल, ठीक है, रिमूव ऑल, ये सारे रिटर्न ऑल। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये मेथड्स वहाँ पे भी अवेलेबल थे कि कहाँ, कलेक्शन में। बट यहाँ इसी वजह से जब हम यहाँ पे डॉट इस पे कंट्रोल स्पेस करोगे तो वो मेथड एक्चुअली कलेक्शन का नहीं दिखाएगा, वो लिस्ट का दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से डिक्लेरेशन कर रखा है। अब देखना यहाँ पे जाते हैं एरे लिस्ट में, ठीक है, ये तो कंस्ट्रक्टर दिखा रहा है, देखो हाँ एरे लिस्ट में इम्प्लीमेंटेशन में दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा। कंस्ट्रक्टर देखेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टाइम ज़्यादा हालांकि हो जाएगा, बट नॉलेज भी अच्छे से होगा। देख ये यहाँ पे देखो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है इन्होंने, डिफॉल्ट कैपेसिटी 10 ले रखा है। ठीक, इमिटी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्योंकि ये जेनरिक होता है ना, एक तरीके से हमारा क्या होता है, कलेक्शन हमारा जेनरिक होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट एरे ले रखा है। एरे में भी मैंने बताया था, एरे में होमोजेनियस एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं, बट एक अपवाद भी है जिसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि ऑब्जेक्ट एरे आप यूज करते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट एरे में कुछ भी डालो, चाहे एम्प्लॉय डालो, चाहे इंटीजर डालो, चाहे पर्सन डालो, चाहे कुछ भी डालो, सारा चला जाता है। तो यही इसीलिए इसी के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज कर रखा है। ठीक है क्योंकि इन्हें एरे लिस्ट को जेनरिक बनाना था। ठीक है, और डिफॉल्ट कैपेसिटी मैंने आपको बताया था 10 है। अब जब फार्मूला ऐड वाला जो जब यहाँ पे फिल हो जाएगी, फिल रेशियो जो हमारा होगा, तो वो हमारा करंट कैपेसिटी इंटू 3/2 + 1, ये यहाँ पे मिल जाएगा फार्मूला, आप देखेंगे। ठीक है देखो यहाँ पे इनिशियल कैपेसिटी ग्रेटर देन 0, इनिशियल कैपेसिटी के साथ में यहाँ पे ये बना रखा है। दूसरा कंस्ट्रक्टर देखते हैं, यहाँ पे देखो कलेक्शन पास कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे कलेक्शन करने पे ये कॉपी करता है, क्या करता है, ओल्ड को कॉपी करके एलिमेंट में यहाँ पे ऐड करता है। अगर मिनिमम कैपेसिटी ग्रेटर देन है एलिमेंट डॉट लेंथ, ठीक, तो यहाँ पे ये इन्होंने ग्रो किया है। ग्रो देखो मेथड दिखाते हैं, ग्रोवेल, इसीलिए मैंने कहा था ये जो एरे लिस्ट है वो ग्रोवेल होती है, ग्रोवेल टाइप की एरे होती है। ठीक,
यहाँ पे इन्होंने फार्मूला बना रखा है ग्रो का कैसे करते हैं, हालांकि इतना टाइम नहीं जो प्रॉपर देखें, बट फिर भी थोड़ा दिन 1 सेकंड दे देते हैं अगर समझ में आ जाता है। एलिमेंट कॉपी न्यू कैपेसिटी, यहाँ पे देखो न्यू कैपेसिटी बनाया इन्होंने, कैसे बनाया, एरे सपोर्ट न्यू लेंथ ओल्ड कैपेसिटी जो है हमारी, कॉमा मिन कैपेसिटी माइनस ओल्ड कैपेसिटी, ये शिफ्ट ऑपरेटर यूज कर रखा है इन्होंने। कुल मिला के वो फार्मूला वही होगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक, जो मैंने आपको बताया था, ये ग्रो करने का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि इन्हें एलिमेंट्स को भी कॉपी करना पड़ेगा ना, ग्रो करने के बाद में नई एरे बनेगी, क्योंकि वहाँ पे एग्जिस्टिंग एरे में तो आप चेंज कर नहीं सकते हो, ये तो रूल होता है। तो यहाँ पे एरेज डॉट कॉपी भी किया गया, देख रहे हो, एलिमेंट जो डाटा था न्यू कैपेसिटी के साथ में फिर इसको नई एलिमेंट बनाया गया है एक तरीके से, ठीक है। तो कॉपी की वजह से ही हमारा कॉम्प्लेक्सिटी, जो हमारा ऐड और डिलीशन की कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। चलो और चलते हैं, अगर हम यहाँ पे इंश्योर ग्रो हो गया हमारा, ग्रो देखो यहाँ पे साइज +1 ऑब्जेक्ट साइज इज एम्प्टी कंटेंस इंडेक्स ऑफ, अब तो नॉर्मल मेथड चलने लग गए, ठीक है, जो कि हमारे ये है। हालांकि क्योंकि ये क्लास है, इम्प्लीमेंटेशन इसके सभी मेथड्स के इम्प्लीमेंटेशन होंगे, इसलिए हालांकि गेट देखो गेट का मिल गया, सेट का मिल गया, ठीक। तो स्पेसिफिक टोरे लिस्ट होंगे तो वहाँ पे मिल जाएंगे, इस तरीके से आप देख भी सकते हो, ठीक। लिंक लिस्ट में जाओगे, वो भी लिंक लिस्ट देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये वाला जो लिस्ट था ये क्लोनेबल, रैंडम एक्सेस, क्लोनेबल, सीरियलाइजेबल और एक और अब्स्ट्रैक्ट का लिस्ट होगी। अब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन में बोल रहा था ना, अब्स्ट्रैक्ट लिस्ट है। अब्स्ट्रैक्ट लिस्ट जो है आई थिंक ये एक्सटेंड करता होगा अब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन से, ये देखो है ना। तो अब्स्ट्रैक्ट लिस्ट जो है ये अब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन से क्या करता है, एक्सटेंड करता है। तो इसमें इससे फ़ायदा क्या हुआ, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसका इम्प्लीमेंटेशन लिस्ट में दे दो, जिसका नहीं देना है तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो डबल एक तरीके से रैपर का वो क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ इसको बोला जाता है। क्या होता है कि आपके पास में इंटरफेस है, मान लो, ठीक है, अगर मान लो कोई मल्टीपल सभी को सारे मेथड्स इंप्लीमेंट करने की नहीं, अगर मान लो हमें इंटरफेस में 5 मेथड है, हमें सिर्फ 2 मेथड इंप्लीमेंट करने, किसी और को 1 मेथड इंप्लीमेंट करना है, किसी को 3 मेथड इंप्लीमेंट करने हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, वो इंटरफेस होगा उसको एक किसी क्लास से एक्सटेंड करवा लो, ठीक है, क्लास से इंप्लीमेंट करवा लो, और वो फिर इसके बाद वो क्लास जो होगी उसको आप डायरेक्टली एक्सटेंड करवा लो अपनी क्लास से। तो आपको क्या होगा कि जितने मेथड जरूरत है उतने आप उसकी इंप्लीमेंटेशन दे सकते हो। तो सारे मेथड को इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही यहाँ पे तरीका यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक बीच में इस एब्स्ट्रैक्शन कलेक्शन यूज कर रखा है, एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन, जिससे कि जो एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट वाला जो क्लास है इसमें आपको सारे मेथड्स का इंप्लीमेंटेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये इसी प्रकार यहाँ पे देखना, यहाँ पर रैंडम एक्सेस नहीं होगा, देखो एब्स्ट्रैक्ट सीक्वेंशियल लिस्ट हो गया, लिस्ट हो गया, डीक्यू हो गया, जो मैंने अभी बताया आपको, क्लोनेबल और सीरियलाइजेबल है, ठीक है। इसी प्रकार से वेक्टर में अगर जाओगे तो वेक्टर का थोड़ा मिल जाएगा, वेक्टर मैंने बताया था रैंडम एक्सेस, क्लोनेबल, सीरियलाइजेबल, एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट अवेलेबल है। स्टैक में अगर जाओगे आप, स्टैक में, स्टैक हमारा क्या वर्क करता है, डायरेक्टली वेक्टर को स्टैंड करता है। बट यहाँ पे देखो इसका मेथड जो इंप्लीमेंट हुआ होगा पुश एलिमेंट, ऐड एलिमेंट, तो एक ऐड एलिमेंट जो बना हुआ है ये एक तरीके रैप का काम कर रहा है, ठीक है। ये स्टैंड जरूर करता है वेक्टर को, डायरेक्टली वेक्टर के मेथड को यूज नहीं करेगा, क्योंकि वेक्टर का मेथड एक्चुअली इंडेक्स बेसिस पे वर्क करता है ना, इंडेक्स पे आप डायरेक्टली स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे इन वेक्टर का जो वो मेथड होगा जो ऐड लास्ट कर रहा होगा, ठीक है, लास्ट में ऐड कर रहा होगा, उस मेथड को इसने यूज किया होगा। अगर आप जाओगे यहाँ पे, कहाँ चले गए हम, स्टैक में ही तो है यार, हाँ पुश में, तो इसके एलिमेंट में जाते हैं, देखना रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हर जगह होता है, यूज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स लास्ट पे ही ऐड करेगा जाके, सेम वहाँ पे यूज कर रखा है, देख लो वेक्टर क्लास का जो ऐड मेथड है वहाँ यूज इन्होंने कर रखा है, बट ये ऐड कहाँ करेगा, टॉप पे करेगा, ठीक है। ग्रो यहाँ पे कर रखा, अगर लेंथ साइज देख रहे हो एस बराबर अगर एलिमेंट और लेंथ अगर हो जाता है तो उस हिसाब से यहाँ पे ग्रो करना है। तो ये सारी लाइब्रेरी थी, आप सिंपली यूज कर सकते हो। क्यों में अभी हमें बताना नहीं है, तो स्टैक तक ही चलना था। स्टैक के मेथड्स लाइब्रेरीज अगर देखनी है आपको देख सकते हो, कंट्रोल एफ पी जो भी है, देखो पुश एक मेथड होता है जो कि एलिमेंट को ऐड करने के काम आता है, बस ऐड बराबर पुश है, ठीक है। बट इसमें मेथड नया इसलिए दिया गया क्योंकि यूज तो ऐड ही करता है, बट उसमें क्या करते हैं, पुश सिर्फ टॉप पे ऐड करता है, ठीक है।
इसके लिए उन्होंने पहले से एक पुश मेथड दे दिया, फिर एक मेथड को कॉल किया, कुछ लॉजिक बनाया जिससे कि इंडेक्स बेसिस पर टॉप इंडेक्स पे ही ऐड करें बस। तो इसमें है ऐड ही एक तरीके ऐड तरीके से वर्क करता है, ठीक। तो पॉप देखो यहाँ पे है, तो पॉप करेगा टॉप से ही पॉप करेगा, चाहते तो पॉप, ठीक है। यहाँ पे भी इसने कोई यूज कर रखा होगा, रिमूव एलिमेंट एट इंडेक्स। पॉप एक्चुअली गेट भी करता है और रिमूव भी कर देता है, ठीक है। ये इसका एक नया। और इसके बाद में अगर हम चाहें पीक भी होगा, देखो पीक में क्या होता है, गेट कर लेता है बट इसमें रिमूव नहीं करता, देखते हो कि नहीं। यहाँ पे एलिमेंट एट लेन -1 टॉप इंडेक्स, देखो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो गेट एट पर्टिकुलर इंडेक्स ही मेथड को यूज किया गया है। जो हमारा गेट मेथड होता है लिस्ट एरे लिस्ट में और क्या कहते हैं वेक्टर में, गेट और मेथड होता है जिसमें कि इंडेक्स पास करते हैं, वही मैं इसको यूज किया गया है। बट यहाँ पे क्या हो, इसके टॉप पे पीक है, थोड़ा रैप कर दिया गया है, ठीक है। ये सारा यहाँ पे लेंथ पास करो, अब लास्ट वाली अब लेंथ पास करोगे तो लास्ट ही का उठाएगा ना, लास्ट वाली। अगर ऐड एलिमेंट जो हमारा मेथड होता है, जो पर्टिकुलर सेट मेथड होता है लिस्ट में, मैंने आपको दिखाया था, जो पर्टिकुलर इंडेक्स पे एलिमेंट को सेट करता है। आप चाहें तो वहाँ पे जो हमारा पुश था ना, वहाँ पे सेट यूज कर सकते हो इंटरनली। आपको क्या दे पास करना है, लास्ट वाली इंडेक्स, बस इतना अंतर है। तो ये है सिंपली वही यूज कर रखा है, पीक हो गया, इजम्पटी हो गया, सर्च, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें पढ़ चुकी हैं लगभग में, बस बचा क्या है, सिंपली एक दो में कलेक्शन का यूज करके यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे लिस्ट है तो ये देखो असाइन करना था हमको, यहाँ पे डायरेक्टली लिस्ट लिस्ट ऑब्जेक्ट बना रखा है। आप चाहें तो ये लिस्ट जो हमारा है, लिस्ट में आप चाहें तो लिस्ट में न्यू एरे लिस्ट पास कर सकते हो, ठीक, ऑब्जेक्ट। अब लिस्ट डॉट ऐड करोगे, यहाँ पे आप कुछ भी पास कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर रहे हो, देख रहे हो कंपाइल टाइम बग दे रहा है, क्यों, टाइप सेफ है एक तरह, क्यों, जेनरिक की वजह से टाइप सेफ है, मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पे इंटीजर ही आपको पास करनी है 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। एक और लिस्ट है आपके पास में, मान लो, ठीक, ये हमारा 1 है, ये हमारा लिस्ट था, ठीक है। लिस्ट 1 डॉट ऐड 1 2 3 किया, और लिस्ट डॉट आपने क्या किया, डॉट ऐड 1 किया, और लिस्ट डॉट ऐड 2 पास कर दिया, ठीक। देखो नल भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब अगर चाहो तो कलेक्ट, यहाँ पे मेथड जो मैंने आपने बताया था ना, लिस्ट डॉट ऐड ऑल कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे लिस्ट जो है डायरेक्टली फुल लिस्ट को ऐड कर सकते हो। और सिस आउट में क्योंकि टू स्ट्रिंग मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड होता है ऑलरेडी, तो डायरेक्टली आप प्रिंट कर सकते हो लिस्ट 1 को। अब लिस्ट 1 में देखा जाए तो 1 2 3 सिर्फ ऐड किया है, इसके बाद में कलेक्शन पूरा ऐड किया है। तो बाय डिफॉल्ट देखा जाए तो ये कहीं पे भी 1 2 जो है ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 1 2 इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। आप एक एलिमेंट और यहाँ पे ऐड कर देते हैं थोड़ा, 4, ठीक। ये तो 1 2 4 फिर बाद में ऐड किया। अब अगर आपको ये चाहिए कि 1 2 3 के बाद में नया कलेक्शन ऐड होना चाहिए, ठीक है, तो आप वहाँ पे उस तरीके से मेथड यूज कर सकते हो। यहाँ पे लिस्ट 1 डॉट सेट, ठीक, सेट नहीं करना, ऐड ऑल ही यूज करेंगे। और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, इंडेक्स पास करेंगे, 0 1 इंडेक्स पास करते हैं, 1 इंडेक्स पास करेंगे, और यहाँ पे हम लिस्ट पास कर देंगे, ठीक है। और हम प्रिंट कराएंगे तो ऑर्डर हमारा चेंज हो जाएगा, देख रहे हो, 1 2 3 पहले हुआ, फिर बीच में 1 2 आ गया, फिर 1 2 4 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेथड्स को यूज कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि रिमूव मेथड यूज करना है, तो ऐड करने के बाद आप यहाँ पे लिस्ट, क्योंकि ऐड तो हो गया है, लिस्ट 1 डॉट रिमूव करना है 2 को, ठीक। तो रिमूव के लिए आपने क्या किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो ये भी मेथड होता है, आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पास करके, देखो 2 रिमूव हो गया, इसमें था जबकि इस लिस्ट में था, जबकि ये रिमूव हो गया, ठीक है। हमने रिमूव किससे किया, इस लिस्ट का यूज करके। आप अगर पर्टिकुलर इंडेक्स पे एलिमेंट को रिमूव करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। रिमूव मेथड आप देखोगे अगर यहाँ पे 2 तरीके से, इंडेक्स भी पास कर सकते हो, ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो।
तो यहाँ पे आपको इंडेक्स पे अगर रिमूव करना है तो यहाँ पे 1 अगर हम पास करेंगे, एक्चुअली इंडेक्स पे पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब इंटीजर है ना यहाँ पे, तो प्रॉब्लम तो ये है ना, इंटीजर टाइप भी है, 1 रिमूव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, जबकि हमें 2 रिमूव अगर करना है, कुछ करना पड़ेगा मुझे लगता है। बट यहाँ तो ये तो अगर स्ट्रिंग होता ना तो इजी हो जाता थोड़ा। ये तो नहीं, पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर क्योंकि इंटीजर टाइप है ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। अगर वो ऑब्जेक्ट ना होता तो वो इंडेक्स अज्यूम कर लेता, फिर वो अभी वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है, इसलिए वो इंडेक्स अज्यूम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर तो है नहीं। ठीक है, रिमूव इंडेक्स इंट में पास करना है, ऑब्जेक्ट ओ में पास करना है, बात कोई नहीं, छोड़ो इसको, छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप अगर लिस्ट यहाँ पे, अगर इस जगह पे आप चेंज करते हो, लिस्ट पे आप क्या कर दो, लिंक लिस्ट पास कर दो, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा यहाँ पे। यही इसी जगह पे, यहाँ पे एरे लिस्ट था, यहाँ पे आपने क्या पास कर दिया, लिंक लिस्ट पास कर दिया। आप डायरेक्टली चलाओगे, देखो पूरा जो जो मैंने यहाँ पे मेथड यूज किए थे, एक्चुअली वो कलेक्शन क्लास के थे, इंटरफेस के थे, इस वजह से। हालांकि जो क्लास लेवल मैंने क्लास यूज कर रखा है ना लिस्ट, तो लिस्ट में जितने मेथड हैं उस हिसाब से हमने यहाँ यूज कर रखा है, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, चेंजेस देखो, कुछ भी चेंजेस नहीं आए। आप अगर इसको यहाँ पे भी लेफ्ट में भी यूज करते हैं हम, इसको लेफ्ट में, ठीक, कोई चेंजेस नहीं आया। ठीक है, तो इस हिसाब से, लेकिन इसमें क्या वर्किंग, इंटरनल जो वर्किंग वो डिफरेंट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी आपका जो भी परफॉर्मेंस है वो डिफेक्ट करेगा, बस बाकी कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अब स्टैक, वेक्टर, क्यू, इटरेटर, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए आप, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ, और जिससे कि मैं क्या कहते हैं उसका नोट्स भी क्रिएट कर सकूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, कुछ प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम क्या मतलब, इसके सारे फंक्शंस पढ़ेंगे, जितने भी मेथड्स होते हैं कैसे वर्क करते हैं, इटरेट के कितने प्रकार से कलेक्शन को हम इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन में चारों को कंप्लीट करना ज़्यादा सही नहीं है, आधा हो जाएगा फिर। ठीक है, ठीक है फिर, बाय।